आइए फ्रेंड्स, पुनः हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 यानी कि 12 का 12.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपको पिक्चर दिख रहा है और पिक्चर दिख रहा है और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं आप और वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास बुक भी होगा। तो अगर आपके पास बुक होगा तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ ब्रीथ हैं जिसके अंदर ब्रीथ है। एक जो सबसे छोटा वाला ब्रीथ है वो गोल्ड भाग है, उसके बड़ा वाला है वो रेड है, उससे बड़ा वाला है ब्लू है, उससे बड़ा वाला है ब्लैक है और सबसे बड़ा वाला है वाइट है। और जो रेड भाग है गोल्ड भाग है उसका जो व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि गोल्ड भाग का व्यास D = 21 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर 21/2 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि इसको 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 21/2 = 10.5। अब हम अगर गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिएगा, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब दिया है 10.5 × 10.5। ठीक है, अब क्या है, इसको काटेंगे तो ये 1.5 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग को गुणा करना है। 15 × 5 75 अब 15 × 150 157। अब इसमें 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे आ गया 22, 22 × 5 110, 22 × 7 154 और 11 65 और 22 × 5 110 और 16 126, फिर 22 और 12 34। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक छाटेंगे, यानी कि 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा निकल गया गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग को निकालना है रेड भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा कि ये गोल्ड भाग इतना है, अगर रेड भाग का पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए हमें त्रिज्या 21 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 10.5 इतना है और 10.5 इतना है, क्योंकि हर बार में 10.5 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये 10.5 ले लिया है त्रिज्या, यानी कि अब रेड भाग की त्रिज्या, अब रेड भाग की त्रिज्या R = क्या हम लेंगे तो 10.5 + 10.5, क्योंकि इतना है 10.5 यानी टोटल लेना है तो 10.5 और 10.5 ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रेड भाग का क्षेत्रफल अब क्या लिखेगा, πr², पाई मतलब 22/7 और फिर 21 × 21, 7 × 21। अब 22 में 3 से गुना करेंगे, 66 × 21, 21 × 6 126, हाथ में लग गया 12 और फिर 21 × 126 और 12 138। अब ये देखिए ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का निकला, लेकिन ये हम लोग गोल्ड भाग का तो पहले ही निकाल लिए। तो रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रीथ का क्षेत्रफल यहाँ पे πr² है, हमने निकाल लिया। अब रेड भाग का मतलब जो वास्तविक क्षेत्रफल है, रेड भाग का वास्तविक क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, 1386 में से जो गोल्ड भाग है जो 1368 है और 1368 में से 346.5 हम लोग लॉस करेंगे यानी घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 1386 है, देखिए
1386। अब 1386 में से जब घटाएंगे हम लोग तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बच गया 15 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 7 तो ये 3 बच गया, और फिर ये बच गया हम लोग का 13 में से 10, इतना आ गया। एक बार यहाँ पे घटा लेते हैं, 1386.0 लेकर के और 346.5, 5 लेंगे तो ये 15 हो गया, तो ये 9 आ गया, ये 7 हो गया, तो ये 4 आ गया, 3 आ गया, और फिर ये आ गया हमारा 10, सही है। अब देखिए ये हमारा निकल गया वास्तविक, यानी कि ये गोल्ड पहले निकल चुका है यहाँ। अब पूरा हम लोग निकाल दिए, गोल्ड प्लस रेड का निकाल दिए, तब हम लोग रेड का वास्तविक निकाल दिए, तो ये हमारा निकल गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से जब अगला आप लोग निकालिएगा, यानी कि ब्लू भाग का निकालिएगा, तो ये 21 त्रिज्या के बाद फिर हम क्या लेंगे, त्रिज्या 10.5 और जोड़ेंगे, यानी कि 31.5 लेंगे और फिर बनाएंगे, फिर इसी के बाद ब्लैक का बनाएंगे, फिर उसके बाद वाइट का बनाएंगे। इसी तरह करते करते आप बनाइएगा तो पूरा का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना।